यफ्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। और वह गिलाद से यफ्ता उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री को भी बेटे उत्पन्न हुए। और जब वे बड़े हो गए तब यफ्ता को यह कहकर निकाल दिया गया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। अब यफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। और यफ्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठा हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिन के बाद अम्मोनी इसराइल से लड़ने लगे। और जब अम्मोनी इसराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यफ्ता को तोब देश में ले आने को गए और यफ्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यफ्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकालना दिया था? फिर अब संकट के में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यफ्ता से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरे। यफ्ता ने गिलाद के वृद्ध लोग से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर से मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यफ्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों को सुनने वाला है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर यफ्ता नामक जो है गिलादी एक मनुष्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और वचन कहता है कि वो शूरवीर था और वो वेश्या का बेटा था करके हम देखते हैं। दाज जो है और एक राजा होता था और गिलाद का द्वारा जो है वो वेश्या संगति करने वाला एक व्यक्ति था, एक राजा था। और वेश्या संगति करने के द्वारा आए वाला पैदा हुआ वाला व्यक्ति यफ्ता था। तो हम देखते हैं कि यफ्ता का मतलब जो है टू ओपन टू रिलीज, उसको खोलना और उसको जो है आज़ाद करना। तो इसका नाम का अर्थ है, हम देखते हैं कि तो गिलाद के द्वारा ये अन्य रीति से पैदा वाला व्यक्ति था जो यफ्ता नामक व्यक्ति था। हम देखते हैं कि वो एक वेश्या का बेटा करके हम देखते हैं, मगर बाइबल कहता है कि यफ्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर और वेश्या का बेटा था। हम देखते हैं कि गिलाद से यफ्ता पैदा हुआ था और गिलाद की स्त्री की भी बेटे उत्पन्न हुए। दूसरा वचन में पढ़ेंगे तो जब वे बड़े हो गए तब यफ्ता को यह कहकर निकाल दिया, तो तू पुराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भी भाग ना पाएगा करके उनको निकाल दिया गया था। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यहाँ पर यफ्ता जो है जब वो पैदा हुआ था, यदि हम इस न्यायों के पुस्तक में देखा जाए तो यदि हम उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है जब यहोशू का जब मृत्यु होने के बाद, यहोशू का जब उनका देहांत होने के बाद, हम देखते हैं कि इस्राएली प्रजा का पहला जो राजा सौल बना था। हम देखते हैं कि उन दिनों में जब राजा सौल बना था तो इस्राएल के बीच में उस समय कोई भी किसी प्रकार का जो है एक न्याय का प्रक्रिया नहीं चलता था। और उन दिनों में हम देखते हैं कि
बहुत सारे जितने भी आध्यात्मिकता जीवन जो है बहुत ही कमी घटी हो गई थी, और लोग अपने मर्जी के अनुसार, लोग अपनी इच्छा के अनुसार, लोग अपने योजना के अनुसार अपने जीवन को बिताए थे। यदि हम वही न्यायों की पुस्तक में 21वां अध्याय 25वां वचन को पढ़ेंगे तो पढ़िए उस वचनों को। 21वां अध्याय 25वां वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इन बातों को लिखा गया। पढ़िए एक बार, न्यायों की पुस्तक 21वां अध्याय 25वां वचन को पढ़ेंगे। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई भी राजा ना था, जो उनको ठीक जान पड़ता था वही वो किया करते थे। हाँ, हम देखते हैं कि उन दिनों में इस्राएलियों का कोई भी राजा नहीं था, जो लोगों को जो ठीक जान पड़ता था, जो लोगों को जो ठीक समझते थे, वो लोग वही वो किया करते थे। और हम देखते हैं कि वह किया करते थे करके हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की योजना में, जो परमेश्वर की इच्छा में जो थे वो नहीं करते थे, बल्कि परमेश्वर की जय से हटकर अपनी इच्छा को, अपने मतलब के लिए वो लोग अपना जिया करते थे। हम देखते कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर फिरना करके परमेश्वर का योजना है और उनका दर्शन है, और परमेश्वर की ओर फिरने के कारण परमेश्वर का जितने भी आशीषें हैं हमारे जीवन में जो पाना है, परमेश्वर उन सब के लिए जो है वो आशीष रखता है। क्योंकि परमेश्वर, यदि हम निर्गमन की पुस्तक में 12 अध्याय 1 से 13 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमेशा जो है उनकी ओर फिरने वालों को जो है वो पसंद करता है। क्योंकि परमेश्वर अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा इस्राएलियों को क्या कर दिया, अपने पवित्र लहू से जो है, मेमना के लहू से उन्हें क्या कर दिया, मोल ले लिया करके हम देखते हैं। पढ़िए उस वचनों को, वही निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय, निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय पहला वचन से पढ़िए, कोई भी पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। हम्म 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 हाँ, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों को जो है निर्देश देता है कि जब वो मेमना को जो है बलि अर्पण दे तो वो इस रीति इसका होना चाहिए करके बोलता है। तो ये तो पुराना नियम का है, जो हमारे जीवन में, जो हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो है बलि अर्पण के द्वारा
हमारे जितने भी पाप है, जितने भी अपराध है और जितने भी हमारे ऊपर में जितने भी श्राप है, उसको हटाने के लिए जो है परमेश्वर ने प्रतिक्रिया किया है। और परमेश्वर ने और वहाँ पर बलि अर्पण को देने के लिए दिया गया है। तो मगर यदि हम नया नियम को देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को खुद पिता परमेश्वर ने जो है, यदि यूहन्ना का 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे तो पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्ति करे। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का एक लौता मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है हमारे लिए उद्धार देने के लिए और उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दे दिया। वो एक मेमना बनकर इस दुनिया में आया, एक बलि अर्पण बनकर इस दुनिया में आया, और जो लोग उस मेमने को विश्वास करेंगे और उस मेमने का लहू के द्वारा जो उसको विश्वास करेंगे, उस लहू के द्वारा हमारे जीवन में जितने भी पाप और जितने भी श्राप और जितने भी हमारे जीवन में जितने भी जो बातें खराई से नहीं है, उस खराई के अंदर में परमेश्वर की लहू के द्वारा पश्चाताप करने के लिए और पाप की क्षमा करने के लिए प्रभु हम सबों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को दे दिया। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो विश्वास करना नहीं करना ये हमारे ऊपर में बनता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम उनके ऊपर में विश्वास करें और उस मेमने के जितने भी जो लहू का जो सामर्थ्य है, जो पाप की अंत को करने का, उस लहू के द्वारा जो पवित्र है, उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन के जो है जो श्राप में लेके जाता वाला, विनाश में लेके जाता वाला और परमेश्वर से दूर करता वाला जो भी चीज़ है हमारे जीवन से दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो उसी प्रकार जिस रीति से उद्धार पाकर जिस रीति से एक व्यक्ति जो है प्रभु में आता है, उसी प्रकार कलीसिया भी अपना पवित्र मोल, अपना पवित्र लहू देकर प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपना लहू के द्वारा कलीसिया को खरीद लिया है। यदि हम देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। किसने छुड़ाया? उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा पापों से हमें क्या कर दिया है? छुड़ाया है। यहाँ पर हम 5वां वचन से लेकर पहला वही यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे तो, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में है पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से क्या कर दिया? छुड़ाया है करके बोलता है। यानी उस लहू का द्वारा हमारे जीवन में पापों से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है, और हम जो है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। यहाँ पर लहू के द्वारा छुटकारा दिया है, छुड़ाया है, और हमें क्या कर दिया? याजक भी बना दिया है, और उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे करके बोलता है। तो अभी परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है? जब एक मेमना का लहू के द्वारा
एक मनुष्य को जब छुड़ाया जाता है, छुड़ाए जाने के द्वारा अभी पाप मुक्त होने के बाद और प्रभु अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि प्रभु जो है हम परमेश्वर के जीविते पत्थरों में से एक है। हालेलुया। जो दिन ब दिन आत्मिक तौर से हम उसकी मंदिर को बनाए जाते हैं और हर एक पत्थर जो उसकी महिमा के लिए बनती रहती है। तो मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने जो लोगों के प्रति एक दर्शन को हमेशा बना के रखता है। यहाँ पर न्यायों के पुस्तक में यदि हम देखेंगे तो इवन लोगों के द्वारा जो है ये व्यक्ति जो यिप्तह नामक व्यक्ति लोगों के द्वारा ठुकराया गया है और वो जब बड़ा हुआ शूरवीर बन गया था, मगर उनके साथ में जितने भी बच्चे थे और उसके साथ में जितने भी भाई बहन थे, सब लोग ये बात कहकर ठुकरा दिया। तो तू पराई स्त्री का बेटा है, तू वेश्या का बेटा है करके उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। उसको जो है वहाँ से जो है उनको जितने भी जो उनके संपत्ति में भाग मिलना था, उनके संपत्ति में जो है उनको जो पार्ट मिलना था, जो भाग मिलना था, उनको ना मिला, बल्कि ये बात बोलकर उनसे जो है उनका हक भी छीना गया। साथ ही साथ में उस जगह पर रहने के लिए उनको मजबूर किया और उस जगह से क्या कर दिया, यिप्तह टोब देश में जाकर रहने लगा। टोब देश ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गुंडा, ज़्यादा से ज़्यादा जो गलत काम करने वाले लोगों के साथ जो है उनका संगति बढ़ गया था। फिर भी यिप्तह जो है अपने भक्ति के जीवन को बिताना, या यिप्तह अपने भक्ति के जीवन को जो है आगे बढ़ाना पीछे नहीं हटा, बल्कि वो सामने बढ़ता गया। यदि हम देखेंगे तो पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19वां वचनों को एक बार पढ़े। पहला पत्रस पहला हाँ हाँ निर्दोष निष्कलंक और मेमने के लहू के द्वारा, वही पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19वां वचनों को पढ़ेंगे तो निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा क्या हो गया, उनका छुटकारा किया गया था, जैसा प्रभु यीशु मसीह किया है। तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति भले ही टोब देश में रहने लगा, मगर टोब देश में उनके मित्र कितने भी लोग थे, बोले से सब लोग बदमाश थे, उनके मित्र जो है सही नहीं थे। और हम वचनों में पढ़ते हैं, वही 11 अध्याय का पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़िए एक वचन को। तीसरा वचन से पढ़िए। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर टोब देश में रहने लगा और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। हम देखते हैं कि कुछ लुच्चे मनुष्य जो है और यिप्तह के साथ मिल गए और इकट्ठा हो गए, और इस कारण के वजह से उनके साथ उनका घूमना रहना खाना पीना उनके साथ में रहा करता था। फिर भी इतना लुच्चे लोग उनके साथ में रहते थे भी और घूमते थे भी, मगर उनका जितने भी जो पाप है यिप्तह के अंदर में नहीं आया। हम देखते हैं कि यिप्तह एक पवित्र व्यक्ति था, यिप्तह परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, यिप्तह परमेश्वर से हमेशा जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब टोब देश में अपने भाइयों से भागकर चला गया, तब उनके साथ में रहने लगा, फिर भी
उसने कोई भी पाप नहीं किया करके हम देखते हैं। और 5वां वचन में देखेंगे, जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए। तो अम्मोनी लोग जो है इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग, अभी कौन है? गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए। क्यों वहां पर गए बोले से, क्योंकि जितने भी उनका जो गिलाद में जितने भी था और जितने भी वहाँ के उनके बच्चे थे, वे लोग सही प्रकार के शूरवीर नहीं थे। कोई प्रावीणता युद्ध में या कोई भी उसी प्रकार का कोई भी युद्ध में प्रावीणता हासिल नहीं करे थे। तो वास्तविकता में जब उनसे बढ़कर या सामर्थ्य या शक्तिशाली राजा उसके ऊपर में वार करता है तो वहाँ पर हारना तय है। तो इस हार के डर के वजह से, इस हार के कारण के वजह से जो है अभी क्या कर दिए, गिलाद के जितने भी वृद्ध लोग थे वो जानते थे कि यदि यिप्तह हमारे साथ में रहेगा तो हमें क्या हो जाएगा, जरूर हमें इस युद्ध में जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यिप्तह केवल जो है शूरवीर ही नहीं था, बल्कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ रहेगा तो हम अच्छे हो जाएंगे, मगर कभी कभी हमारे पास सब कुछ रह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में कुछ हासिल भी नहीं कर सकते हैं। यिप्तह एक ऐसा व्यक्ति था जो वो शूरवीर भी था, साथ साथ में परमेश्वर से डरता भी था। अभी अपने भाई लोग की वजह से उनको नकार दिया करके, उनको जो है अपमान किया करके, इस कारण के वजह से वो जाकर तोब देश में रहने लगा। फिर भी गिलाद के वृद्ध लोगों ने सोचा कि ऐसा ये जो गिलाद के जो भी राजा है उसके बच्चे लोग ठीक से युद्ध नहीं जानते थे, उतना बलवंत भी नहीं थे, शूरवीर भी नहीं थे। तभी इनके साथ में यदि हम अम्मोनी से लड़ने जाएंगे तो हम नीचे हार जाएंगे और हमारा जो है हार ही हो जाएगा करके वे लोग आपस में बातें कर अभी किसको लेके जाने जा रहे हैं बोलने से उस गिलाद के बेटे यिप्तह को लेने के लिए जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पर 6ठा वचन को देखें, और यिप्तह से कहा चलकर, पढ़िए उस वचनों को। और यिप्तह से कहा चलकर हमारा प्रधान हो, हाँ, कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकालना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। यदि तुम लड़ेगा तो गिलादियों के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा तू। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? यहाँ पर एक बात यिप्तह अच्छी तरह बोलता है। यहोवा, यहाँ पर देखिए, यहोवा यहाँ पर एक बात अच्छी तरह बोलता है कि यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मेरे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे। यानी हाथ में कर देने के लिए किसी के वश में है?
किसके हाथ में है सब? यहोवा के हाथ में है। हम देखते हैं कि युद्ध जो है लड़ी जाती है, मगर परंतु जय कहां से आता है बोले से यहोवा से ही मिलता है। हम तो युद्ध में लड़ते हैं, हम तो युद्ध में लड़ते हैं, मगर हमारी जय कहां से आता है बोले से यहोवा से ही आता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हम युद्ध लड़ने के लिए हमारे पास उतना क्षमता नहीं होता है, मगर हम जब विश्वास कर कर, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर कर, जब हम दुष्टात्मा से, जादू टोने से या कई प्रकार के नाना प्रकार के बीमारियों से, हालातों से जब हम लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे वश में जयवंत करेगा। हालेलुया, जयवंत करेगा हमारे जीवन को, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम जयवंत बने। यहाँ पर यिप्तह को ये भरोसा था कि यिप्तह का जो परमेश्वर है उनके शत्रुओं से क्या करेगा, उससे लड़कर और उसके ऊपर में यिप्तह को जयवंत करेगा। इसके कारण बोल रहा है कि यदि यहोवा मेरे हाथ में, यदि उन शत्रुओं को मेरे हाथ में करेगा, तो तब तुम क्या मुझे अपने प्रधान ठहराओगे करके यहाँ पर ये बात को पूछ रहा है। कारण क्या बोले से, क्योंकि पहले से तो अभी वो राज्य के लिए उलटता था, मगर हम देखते हैं कि उनके भाइयों ने उसको क्या कर दिया, ठुकरा कर उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी फिर दोबारा उसकी ओर से लड़ेगा तो फिर बाहर का रास्ता दिखाएगा करके पहले से ही क्या कर रहा है, पहले से उस गिलाद के विरुद्ध लोगों से बातचीत कर रहा है। देखिए, हाँ, 7वां वचन, यिप्तह ने गिलाद के विरुद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकालना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के विरुद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यिप्तह ने गिलाद के विरुद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर से मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के विरुद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे ओर से तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। 11वां वचन को पढ़ेंगे। तब यिप्तह गिलाद के विरुद्ध लोगों से संग चला और लोगों ने उनको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और यिप्तह ने अपने सब बातों मिस्पा में यहोवा के सम्मुख में कह सुनाई। तब यिप्तह ने अम्मोनियों से राजा के पास दूतों से या कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आता है? अम्मोनी के राजा ने यिप्तह से दूतों से कहा, कारण यह कि जब इस्राएली मिस्र से आए तब अर्नोन और यग्गोब और यरदान तक जो है मेरा देश था, उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे करके बोलता है। हम देखते कि अर्नोन यहाँ पर जिक्र किया गया है। अर्नोन जो है, जो मृतक समुद्र से जो है लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। जबोक जो है वो जोरदान यानी यरदन जो है पूर्व की जो है ईस्ट पार्ट ऑफ जॉर्डन में है। वो ये दोनों जो क्षेत्र है, और ये इस्राएली लोग जो हैं उसको अपहरण कर दिया और उसको छीन लिया करके वो लोगों का जो है आरोप था, और बोलता है कि इसलिए अब उनको बिना झगड़ा किए फेर दो करके अभी क्या करता है, वो लोग अम्मोनी लोग बोल रहे हैं। मगर हम देखेंगे तो यदि निर्गमन के पुस्तक में
11 अध्याय निर्गमन के पुस्तक में 34 अध्याय 7वां वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके विषय में लिखा हुआ है। देखिए, पढ़िए 34 का, निर्गमन के पुस्तक 34वां अध्याय 7वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वही कमी किसी प्रकार का निर्दोष ना ठहराएगा। वहाँ पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वर्णन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये जो दंड है ये कहाँ से आता है बोले से पितरों का जो पाप किया है वहाँ से आता है करके हम देखते हैं। यानी ये जो गिलाद के लोगों पर जो है हम देखते हैं कि जो अम्मोनी लोग वार कर रहे थे, ये अभी का जो माजरा नहीं था, ये कई सालों का जो है पहले ये माजरा था। और ये काम था, उस जो है विषयों को उन लोग अपने मन के अंदर में रखते हुए वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग गिलादी के ऊपर में और उनके ऊपर में वो लोग युद्ध कर रहे थे, ताकि उनका जितने भी जो अर्नोन और जबोक जो क्षेत्र थे सब जो उन्होंने पहले घेर लिए थे, और वे लोग उनको जो है बिना युद्ध करे उनके हाथ में वो देने के लिए वो बोल रहे थे अम्मोनी लोग। मगर वास्तविकता में जो है ये बात वहाँ पर नहीं हुआ था। देखिए, वही 11 अध्याय का 14 वचन से पढ़े, तब इफ्ता ने फिर अम्मोनी के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, इफ्ता तुझसे ये कहता है कि इस्राएल ने तो मोवाब का देश ले लिया और ना अम्मोनिया का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इस्राएली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए थे, तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और ये एदोम के राजा ने उनकी ना मानी। इसी रीति उनसे मोयाब के राजा से भी कहला भेजा कि और उससे भी ना माना, इसलिए इस्राएल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोयाब दोनों देश के बाहर घूमकर मोयाब देश के पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोयाब की सीमा के भीतर ना गया, क्योंकि मोयाब की सीमा अर्नोन थी। हाँ, फिर इस्राएल ने अम्मोनी के राजा, पढ़िए, सिहोन के पास जो हेशबोन, अपने देश से होकर जाने नहीं दिया। अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा और अभी क्या कर दिया, अभी लड़ने के कारण अभी परमेश्वर ने क्या कर दिया, सारे पढ़िए उस वचनों को, सियोन को सारे राजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया। अभी वे लोग युद्ध करे थे, युद्ध ये लोग नहीं करे बल्कि वो लोग करे। इसके कारण परमेश्वर जिसके पक्ष में रहकर युद्ध को जो है जयवंत किया, इस्राएलियों के हाथ में जो है पक्ष में रहकर जो है युद्ध को उनके हाथ में कर दिया, जयवंत मिला था। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम देखते हैं कि जो मोयाब जो टेरिटरी था वो वही गिनती के पुस्तक में 21वां अध्याय 14 से लेकर 16 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन बातों को वहाँ पर लिखा हुआ है। और अमोनी मोयाब जो है, यदि वही 11 अध्याय का 18 वचन से लेकर 23वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो अभी युद्ध जो है किसकी ओर से आता है बोले से ये सिर्फ उनके द्वारा हुआ है, मगर वे लोग युद्ध नहीं करे करके वहाँ पर उनको समझाता है। हालेलुया, हालेलुया। यफ्ता उनको समझाता है और यफ्ता उनको समझाने के कारण अभी वे लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए आगे के वचनों में। देखिए हिब्रानी की पत्री 13 अध्याय 5वां वचन को पढ़िए। हिब्रानी की पत्री 13 अध्याय 5वां वचन को पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ क्या बोल रहा है? तुम लोभ रहित नहीं रहना है, जो तुम्हारे पास है उससे क्या करना? संतोष रहना है। तो इस्राएली के जीवन में भी ऐसे ही था, और वे लोग दूसरा के ऊपर में कभी भी वार करने के लिए नहीं गए और उनके ऊपर में युद्ध करने के लिए नहीं गए, बल्कि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो भी दिया था उसे वो लोग क्या थे? संतुष्ट थे। मगर जब अमेनी लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर में जब वार करने के लिए आ गए, तब उनका सामना करने के लिए इनके पास शक्तिशाली और शूरवीर व्यक्ति नहीं था। मगर उन दिनों में हम देखते हैं कि और शक्तिशाली शूरवीर था बोले से यफ्ता को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। तब लोग जितने भी गिलादी लोग थे अभी उनको बुलाकर लेके गए और लेके जाकर उसको युद्ध करने के लिए बोल रहे थे, मगर वहाँ पर क्या कर दिया? आगे के वचनों में पढ़िए। इसलिए मनुष्य मेरा क्या कर सकता है और किसी से भी नहीं डर सकेगा। और आगे के वचनों में देखिए 22वां वचन से पढ़िए, अर्थात वह 11 अध्याय का 22वां वचन न्याय की पुस्तक में। झगड़ा किया। उनतीसवां वचन को पढ़िए। तब यहोवा का यफ्ता समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे में होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यफ्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं कुशल से के साथ अम्मोनियों के पास लौटा जाऊं, तब जो कोई मेरे
हाँ, भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या कर दिया? अभी यफ्ता जब अम्मोनियों से लड़ने के लिए गया तो हम देखते हैं कि अम्मोनियों को यफ्ता के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया और हाँ, उनके हाथ में कर दिया। अच्छे से पढ़िए। और अम्मोनी इसराइली से हार गए करके हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अभी क्या कर किसके हाथ में कर दिया? परमेश्वर ने इस यफ्ता के हाथ में, परमेश्वर ने सारे अम्मोनी के हाथ जो है वहाँ से क्या कर दिया? यफ्ता के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया। कारण क्या था बोले से, वो पहले से क्या कर दिया? प्रार्थना के साथ अपने जीवन को समर्पण किया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी हम देखते हैं कि यफ्ता जिसको वो लोग, उसके भाई लोगों ने ठुकरा दिया, तू नाकाम है, तू परस्त्री का बेटा है करके, तू वेश्या का बेटा है करके ऐसा उनको ठुकरा दिया। अभी वही उस इस्राएल का क्या कर दिया? राजा बना। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सवेरे के समय में लोग हमें ठुकरा सकते हैं, लोग हमें नकार सकते हैं, मगर यदि परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के हाथ में हम रहना बहुत ही उचित है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रख छोड़िए, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करिए। परमेश्वर को अपने जीवन को चलने के लिए और उस पर परमेश्वर की आशीषों को आने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख छोड़ने से परमेश्वर की अनगिनत आशीषों का हम लोग वारिस भी ठहरेंगे। साथ ही साथ में समय के अनुसार हमारे जीवन में जो भी आशीषमय जीवन को बिताना चाहते थे वो सब हमारे जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर हम सबों को सहायता करेगा। हालेलुया। इसलिए इस सवेरे के समय में आइए हम अपने स्थानों में खड़े होकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, जिस रीति से प्रभु जी यफ्ता को आपने इस्तेमाल किया और उनके साथ रहकर आपने उनके जीवन में आशीष को दी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमारे अंदर में तेरे अनुग्रह से तो भर दे करके आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर में सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी लोग प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आज इस सुंदर दिन को देखने के लिए प्रभु आपने दिए गए अच्छे समय के लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। इस महीने के प्रभु जी पहले हफ्ते में प्रभु जी तेरे सम्मुख में आकर प्रभु जी अभी तक ने प्रभु जी गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रभु जी संगीत के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की है, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु जी हफ्ता को जिस तरह प्रभु अपने संभाल किया प्रभु जी हम भी प्रभु जी तेरे इच्छा के अनुसार प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर दे प्रभु जी। जो भी प्रभु जी आशीष अपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु इस कलीसिया में अपने दिया प्रभु जी, उसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन जितना भी लोग यहाँ पर आए प्रभु जी, तेरे सुंदर वचन को लोग सुने प्रभु जी वचन के अनुसार हर एक लोग आगे बढ़कर प्रभु तेरे आशीष को अपने साथ ले जाने के लिए प्रभु तूने सहायता कर दे राजा। इस कलीसिया को तू आशीष कर दे प्रभु जी।
इस प्रार्थना सभा को प्रारंभ से लेकर प्रभु अभी तक आपका महिमा का द्वारा तू चलाए प्रभु जी आगे भी प्रभु जी आपके लहू प्रभु जी शरीर को जब हम लेते प्रभु जी, जब हम खाते, जब हम पीते प्रभु जी आपके सामत प्रभु अभिषेक हमारे अंदर में आकर प्रभु हमारे सारे निर्बलता को तू दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। जो भी प्रभु जी आपके विरोध में जितना भी हम पाप नहीं किए प्रभु जी, सारे पापों को प्रभु तू क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हुए आगे भी जितना भी कार्यक्रम प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए सारे महिमा स्तुति आदर हम आपको देते हुए इसके नाम से इस प्रार्थना तो सुनर स्वर्गरस में ग्रहण कर पिता आमीन। इस समय सब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर इस समय गीत को गाते हुए परमेश्वर के सेवक के लिए हम लोग दान लेंगे। इस समय सब जानते वाले गीत को गाते हुए परमेश्वर के सेवक के लिए हम लोग दान लेंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इस गीत को गाते हुए परमेश्वर को सेवक के लिए हम लोग दान लेंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरे हिम्मत है वो, तेरे हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरे हिम्मत है वो, तेरे हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना तो तुझसे जुड़ा, ना तो तुझसे जुड़ा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना तो तुझसे जुड़ा, ना तो। जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रार्थना करेंगे दिए गए दान के लिए। हमारे प्यारे दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे दो प्रभु जी। इस कलिशा को प्रेम करके प्रभु जितना भी लोग प्रभु अपने हाथ को खोल कर प्रभु जी दान को दिया है प्रभु जी, दिए गए हाथ को 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल आशीष प्रभु अब देने के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी। उनके सारी कमी घट को तो दूर कर दे प्रभु, उनके हन्नर वस्त्र के भी तू आशीष कर दे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु खमीगट के साथ तुझे दान दिए प्रभु जी हम जानने से पहले तू जानते पिता परमेश्वर। इस कलिशा के सारे जरूरत को प्रभु अपने स्वर भंडार से प्रभु अपने दे कर प्रभु जी समय का अनुसार प्रभु अपने इस कलिशा को अपने प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करते हो राजा। प्रभु जी इस महीने में होने वाले सारे प्रार्थना सभा को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक लोग प्रभु तेरे आशीष को अपने जीवन में प्राप्ति करने के लिए प्रभु अपने परिवार में प्राप्ति करने के लिए तू सहायता कर दे प्रभु जी। इस प्रार्थना सब को प्रारंभ से लेकर अभी तक नब का महिमा के द्वारा तूने चलाया प्रभु, आगे भी प्रभु जी सारे प्रार्थना सभा को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हो राजा। आज के दिन जितना भी लोग प्रभु प्रार्थना सभा में नहीं आए प्रभु जी उनसे तू बात ही कर दे प्रभु। अगले बार आकर प्रभु तेरे आशीष को प्राप्ति करने के लिए प्रभु अपने चंगाई को उनका जीवन में प्राप्ति करने के लिए तू सहायता कर दे। दिए गए परिवार को प्रभु, दिए गए हाथ को, दिए गए लोगों को प्रभु तो आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे परिवार को भी, कलिशा को भी, कलिशा के हर एक विश्वास लोगों को प्रभु तो नाम लेकर आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करते हुए सारे महिमा आदर हम आपको देते हुए इसके नाम से इस प्रार्थना को सुन और स्वर्गरस में ग्रहण कर पिता आमीन। आइए हम इस समय प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज में जाएंगे। वचन से हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थ के पत्री 11 अध्याय। पहला कुरिन्थ के पत्री 11 अध्याय 23वां वचन से लेकर लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से ही पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया था रोटी ली और उसे धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इस रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और या कटोरों से पीते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु की जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का रोटी खाए या उसकी कटोरों में से पिए या प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने तो वह उस खाने या पीने अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते और दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते तो एक दूसरे के लिए ठहरा किया करो। यदि कोई भूखा है तो अपने घर में खा ले, जैसे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना बने। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। आमीन। प्रभु संस्करण में हम लोग जाने से पहले मैं लॉर्ड्स टेबल को मैं तैयार करूँगा और आप लोग सभी लोग प्रार्थना में बने रहे, सभी लोग प्रार्थना में बने रहे।